एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 दुष्टतायाः परिणामः। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दुष्टता का परिणाम, जो व्यक्ति बुरे कार्य करता है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसका परिणाम कैसा होता है वह इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। शुरू करते हैं हम कहानी को। प्राचीन काले एकस्मिन् वने चटक दंपति आसीत। प्राचीन समय की बात है, एक वन में एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। व्यतीते समये तयोः अंडानि जातानि। समय बीतने के साथ उन्होंने अंडे दिए। एकदा कोऽपि प्रमत्तः गजः छाया प्राप्तुं तस्य वृक्षस्य अधः आगच्छत। एकदा यानी एक दिन, कोऽपि यानी कोई, प्रमत्तः अहंकारी, गजः मीन्स हाथी, कि एक दिन कोई अहंकारी हाथी छाया प्राप्तुं, छाया प्राप्त करने के लिए, तस्य वृक्षस्य अधः आगच्छत, उस पेड़ के नीचे आया। कौन से पेड़ की बात हो रही है? जिस पेड़ पे चटक दंपति निवास करते थे, उस पेड़ के नीचे आया। सः मदोन्मत्तः वृक्षस्य शाखाम् अत्रोटयत्। उस हाथी ने, यहाँ पर जो सह है उस हाथी के लिए आया है जो उस पेड़ के नीचे आया था। सह मदोन्मत्त यानी वहाँ अपने अहंकार में चूर होकर, वृक्षस्य शाखाम अत्रोटयत् यानी अपने अहंकार में उसने क्या किया, जिस पेड़ के नीचे वह छाया प्राप्त करने के लिए आया था, उसी पेड़ की शाखा को उसने तोड़ दिया। अनेन तानि चटका अंडानि नष्टानि अभवन। अब जब उसने उस पेड़ की शाखा को तोड़ दिया था, तो उस पर स्थित उस चटक दंपति के अंडों को भी नष्ट कर दिया। यह शाखा टूटने के साथ वह स्वतः ही नष्ट हो गए, क्योंकि वह जमीन पर गिर गए थे। अतः चटक दंपति करुणया अकृंदत। अर्थात अब इसका क्या हुआ परिणाम, कि चटक दंपति जो थे वह रोने लगे। दंपत्योः विलापेन दुखितः सन्। अब उन चटक दंपति के विलाप से, यानी जब उनके अंडे नष्ट हुए तब वह रोने लगे, तो उनके रोने की आवाज़ को सुनकर तयो मित्रम काष्ठकूटः तौ शांतौ अकरोत्, कि उनके मित्र काष्ठकूट ने उन्हें शांत किया। शांत किया मतलब उन्हें चुप कराया। तौ मतलब उन दोनों को, कौन दोनों? चटक दंपति। ते सर्वे तस्य मतगजस्य विनाश कर्तुम् अविचारयन्। अब वह सब उस मतगजस्य, तस्य मतगजस्य का मतलब उस अहंकारी हाथी के विनाश कर्तुम, विनाश के लिए, अविचारयन् मतलब सोचने लगे। जब काष्ठकूट ने उन चटक दंपति को शांत करवाया, तब वह ये सोचने लगे कि उस अहंकारी हाथी का विनाश कैसे करें। काष्ठकूटः चटकाभ्यां सह स्वमित्रस्य विशाखा नाम्ना मक्षिकायाः समीपे अगच्छत। अब जब वह उस विनाश के लिए सोचने लगे, तो काष्ठकूट ने क्या किया कि चटकाभ्याम सह, कि उस चटक दंपति के साथ में, स्वमित्रस्य अपने मित्र के पास गया, जिसका नाम क्या था? विशाखा। और विशाखा नाम की मक्खी थी। काष्ठकूट की जो मित्र थी वह कौन थी? विशाखा, जो कि एक मक्खी है। यानी चटक दंपति और काष्ठकूट तीनों मिलकर विशाखा नाम की मक्खी के पास गए। सह गजस्य विनाश कर्तुं मक्षिकायाः सहायतां याचत। अब उन्होंने क्या किया वहाँ जाकर? सह गजस्य, वह सब हाथी के विनाश के लिए मक्खी से सहायता मांगने लगे। याचत का मतलब होता है मांगना, कि वह तीनों गए मक्खी के पास, विशाखा नाम था जिसका, और उससे क्या कहा कि हमें हाथी का विनाश करना है, तो क्या तुम हमारी सहायता करोगी?
सा मक्षिका अपि, तो अब वह मक्खी क्या करती है, तै सह स्वमित्रस्य कुंभः नाम्ना मंडूकस्य समीपे अगच्छत्। अब जब मक्खी के पास वो लोग जाते हैं तो मक्खी क्या करती है, उनके साथ, सा मक्षिका मक्खी के लिए आया है यहाँ पे, तेईसह, तेईस किसके लिए, उन तीनों के लिए, चटक दंपत्ति और काष्ठकूट के लिए। अब यहाँ चारों मिलकर स्वमित्र से कहाँ जाते हैं, मक्खी के मित्र कुंभ के पास जाते हैं, जो कौन है, मेंढक है। मंडूकस्य समीपे अगच्छत् की वहाँ सब कुंभ नाम के मेंढक के पास में सहायता के लिए जाते हैं। ते कुंभस्य समक्षे संपूर्णां घटनां अकथयन्, अब उन सब ने क्या किया, मेंढक के समक्ष, उसके सामने पूरी घटना को कहा कि क्या करना है उन्हें। उन्होंने बताया कि किस तरह से उस हाथी ने उन चटक दंपति के अंडों को नष्ट कर दिया। मंडूकः तान गजम विनाशस्य उपायम अवदत्, अब मेंढक ने उन्हें उस हाथी के, तान गजम मतलब उस हाथी के विनाश का उपाय उन्हें बताया। अब उसने उस हाथी के विनाश के लिए क्या उपाय बताया, कैसे उन सब ने मिलकर उस हाथी का विनाश किया, ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक आप यहाँ तक इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, शब्दों को बोलेंगे, ताकि संस्कृत के शब्दों का उच्चारण आप शुद्ध कर सकें। थैंक यू।